बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मेरे बहन और भाई ये सवाल पूछते रहते हैं, कसरत के साथ पूछते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। तो रोज़ा के टूटने या ना टूटने के हवाले से बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, और वो इतने ज़्यादा सवालात होते हैं कि एक एक भाई को बताना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें वो तमाम सवालात इकट्ठे किए हैं जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता, जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन अमाल के करने से हालांकि उनका रोज़ा नहीं टूटता, मगर वो ये समझ लेते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया है, और वो खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पहले उनका रोज़ा नहीं टूटता होता, लेकिन जब वो खाना पीना शुरू कर देते हैं तो उनका रोज़ा टूट जाता है। तो उन तमाम बहन और भाइयों के लिए जी इस एक वीडियो को सुन लीजिए। रोज़मर्रा के जो भी मामलात हैं, अमाल हैं, उनके बारे आपको मालूम हो जाएगा, इल्म आ जाएगा कि आया इन चीज़ों से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। सुनिए, पहले नंबर पर, भूल कर खाने से, पीने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर कोई शख्स भूल कर खा पी लेता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर आप खा पी रहे थे, आपको किसी ने याद करा दिया कि आपका रोज़ा है, तो उसके बाद, सुनने के बाद आपने कोई चीज़ हलक के अंदर निगल ली, तो इससे आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह नंबर 2, भूल कर अगर कोई बंदा रोज़ा की हालत में हम बिस्तरी कर लेता है अपनी बीवी के साथ, तो इसकी करने से भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इनको याद ही नहीं था कि हमारा रोज़ा है। और नंबर 3, मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 4, दाँतों पर सिर्फ़ खाली ब्रश करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर ब्रश पर आपने दवाई लगाई है, तो ये उलमाए किराम ने लिखा है कि एहतमाल पाया जाता है कि उस दवाई के ज़र्रात और असरात हलक से नीचे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ख़तरा मुमकिन होता है कि आपका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा। इसलिए एहतियातन आप सिर्फ़ अगर बुर्श करें तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपका रोज़ा फ़ासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, आँखों में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रिवायत है, सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की हालत में सुरमा लगाया था। और नंबर 6, आँखों में दवा डालने से, बीमारी की वजह से आँखों में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और नंबर 7, कान में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटा। अगर कान का पर्दा सलामत है, कान का पर्दा सही है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है, फिर उस कान में आपने दवाई डाली है, तो फिर ये मुमकिन होता है कि वो दवाई सीधा हलक के अंदर जाएगी, तो इससे आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। और नंबर 8, खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9, नाखून काटने से भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 10, बाल काटने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे वो सर के बाल हों, चाहे ज़ेर नाफ बाल हों, या बगल के बाल हों, इन तमाम बालों को काटने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर दाढ़ी के बाल हैं, वो काटता है, शेव करता है, तो ये रोज़ा की रूहानियत चली जाती है, क्योंकि दाढ़ी का काटना गैर रमज़ान में भी गुनाह है। तो अगर रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में आप दाढ़ी शेव करेंगे, दाढ़ी काटेंगे, तो ये दाढ़ी की बेअदबी है। उस बेअदबी की वजह से रोज़ा की वो रूहानियत नहीं रहती, रोज़ा टूटेगा नहीं, बल्कि रोज़े की रूहानियत और नूर चला जाएगा। और नंबर 11, मुँह में थूक या बलगम आ जाए, उसको निगलने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि बाज़ लोग ऐसा होते हैं जो बार-बार मुँह से थूक निकालते रहते हैं कि हम अगर निकलेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता, मुँह के अंदर जो चीज़ भी है, चाहे बलगम आ गया, चाहे थूक है, आप उसको निगल लें, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 12, आँखों से आँसू निकलने की सूरत में भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। बाज़ लोग समझते हैं कि आँखों से आँसू आना शुरू हो गए हैं, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आँखों से आँसू निकलने की सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 13, जिस्म के किसी हिस्सा में से खून का निकलना या नाक से नकसीर का बहना, इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 14, उल्टी अगर आपको खुद ब खुद आई है, चाहे वो मुँह भर कर आए, चाहे वो ज़्यादा मिकदार में निकले, थोड़ी-थोड़ी निकले, या मुँह भर कर निकले, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर जानबूझकर आपने हलक के अंदर उँगली डाली या उल्टी करना चाही, फिर अगर वो मुँह भर कर उल्टी आ गई है, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरह दाँत से खून का निकलना, अगर उस खून को आपने निगला नहीं है, बल्कि मुँह से थूक दिया है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर उस खून को आपने निगल लिया और वो हलक से नीचे उतर गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 16, एहतलाम होने की सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 17, बीवी को बोसा देना, हाथ लगाना, चाहे शावत के साथ या शावत के बगैर, जब तक आपका इंज़ाल नहीं होगा, तब तक आपका रोज़ा नहीं टूटेगा।
نمبر 18 تیل یا دوائی لگانے کی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19 انجیکشن لگوانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 20 خون ٹیسٹ کروانے سے یا بلڈ نکلوانے سے یا بلڈ کسی کو عطیہ کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 21 دھواں یا گرد غیر ارادی طور پر حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اگر آپ ایک سواری میں بیٹھے ہیں اور ساتھ میں بندہ ایک سگریٹ پی رہا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھواں آپ کے حلق سے نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر آپ نے خود بخود وہ دھواں اندر لیا ہے یا خود بخود آپ نے لینے کی کوشش کی ہے اور وہ دھواں آپ کے حلق کے اندر چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 22 نیند کی حالت میں کچھ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 23 دانتوں میں کوئی چیز اگر پھنسی ہو اور اس کا ذائقہ محسوس ہو جائے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر اس پھنسی ہوئی چیز کو آپ نے دانتوں سے نکالا اور پھر نگل لیا تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور نمبر 24 مکھی یا مچھر اگر جان بوجھ کر آپ نے نگل لیا ہے، حالانکہ اندر چلے گئے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے جان بوجھ کر تو کوئی کرتا نہیں ہے ایسا کام، اور ہاں اگر بھولے سے اور آپ کو علم کے بغیر وہ خود ساختہ طور پر مکھی یا مچھر حلق کے اندر چلے گئے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 25 روزے کی حالت میں نمک مرچ بھی آپ چیک کر سکتی ہیں، جیسے خواتین ہوتی ہیں گھروں میں اندر گھروں کے اندر سالن وغیرہ پکاتی ہیں اور سب کو روزہ ہوتا ہے تو بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے، کبھی نمک کم ہوتا ہے، کبھی مرچ زیادہ ہوتی ہے، تو اس سالن کو آپ اپنی زبان سے چکھ سکتی ہیں، اس کا ذائقہ چکھ سکتی ہیں، نمک مرچ اس کی ٹیسٹ کر سکتی ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں چکھنا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ جو آپ نے محسوس کیا ہے وہ حلق کے اندر نہ جائے بلکہ آپ اس کو تھوک دیں۔ اور نمبر 26 بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، بیوی کے ساتھ سونا، بوس و کنار کرنا، اگر آپ کا انزال نہ ہو اس وقت تک آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے علاوہ آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ سامعین کرام یہ تھیں روزمرہ کی چیزیں، روزمرہ کے کام افعال جن کو بندہ کرتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ آیا کہ اس کام کے کرنے کے بعد میرا روزہ ٹوٹا ہے یا میرا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے روزے کو توڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فعل ہم سے صادر ہو چکا ہے، اب ہمارا روزہ تو ویسے نہیں رہا تو چلو کھا پی لیں۔ تو ان چیزوں کا بندے کو ضرور علم ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔